हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ममता मशीनरीज का आईपीओ जो कि 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले क्या है कि इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और एंजल अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले अगर इसका अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, बट हम जानकारी के लिए, एजुकेशन के लिए जान रहे हैं, इसके भरोसे आप मत रहिएगा। तो जीएमपी अगर देखिए, शुरुआत के अंदर जो जीएमपी थी नियरली 30% के आसपास, खुलते ही जब ये आईपीओ ओपन हुआ था तो 30% के आसपास बता दी थी। अभी नियरली 40% के आसपास बताए, 40 to 45 मान सकते हैं, बट अभी 40 भी मान के चलते हैं तो लगभग 100 रुपए के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा, आसपास आप मान सकते हैं। तो अभी डिमांड वगैरह तो ठीक है, तो कंपनी ऐसा क्या काम करती है जो इसकी डिमांड वगैरह ऐसी बन रही है, वो भी हम जानते हैं। और एंकर लिस्ट वगैरह एक दिन पहले आ जाएगी, 18 तारीख वगैरह को हमें देखने को मिल जाएगी, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी अभी देखना चाहिए, जल्दबाजी तो अभी नहीं करनी चाहिए। तब जानते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी जो है 1979 मतलब 1979 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग 45 साल हो गए हैं इस कंपनी को अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये ममता मशीनरीज जो कंपनी है, मशीन्स वगैरह बनाती है। तो ममता मशीनरीज जो कंपनी है वो प्लास्टिक बैग, पाउचेस वगैरह जो होते हैं, मतलब ये वेफर के पाउच वगैरह होते हैं, प्लास्टिक बैग वगैरह होते हैं, तो उनको पैकेजिंग की जो मशीन आती है वो ये बनाती है। मतलब ये क्या होते हैं, वेफर के पाउच वगैरह का रैपर आता है पूरा ऐसा लंबा, मतलब उसका पूरा रोल आता है, फिर उसको पैक करना पड़ता है, मतलब प्रेस करके, जैसे भी उसकी एक मशीन जो है वो ये मैन्युफैक्चर करती है। जैसे सॉफ्ट वगैरह भी आती है, और उसके अलावा सुपारी वगैरह आती है, तो उनके भी छोटे छोटे पाउच होते हैं, वो ये पैक करने की मशीन बनाती है। तो ये मशीन्स वगैरह जो है एफएमसीजी सेक्टर में ज्यादातर काम आती है। एफएमसीजी सेक्टर, जैसे इसका एक बड़ा कस्टमर की बात करें, बालाजी वेफर्स, तो बालाजी वेफर्स इसका काफी बड़ा क्लाइंट है, मतलब ये इसकी वेबसाइट के अंदर भी मेंशन है। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े इसके क्लाइंट्स हैं, और ये जो पाउचेस वगैरह का काम आते हैं, सुपारी है, नमकीन है, वेफर्स हैं, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम में आते हैं। और ये अपनी मशीन्स जो है एक्सपोर्ट भी करती है। 75 कंट्रीज के अंदर ये अपने मशीन्स जो है एक्सपोर्ट कर चुकी है। यूएसए के अंदर भी इसकी ऑफिसेस है, 3-4 ऑफिसेस यूएसए के अंदर है। उसके फॉरेन के अंदर एजेंट्स भी है, मतलब जो कस्टमर क्लाइंट वगैरह ढूंढ के लाते हैं वो एजेंट भी है फॉरेन के अंदर। और इसकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक तो यूएसए के अंदर है, अमेरिका के अंदर, और एक इंडिया के अंदर है। तो ये जो पैकेजिंग मशीन है उसका ये लीडिंग एक्सपोर्टर है, मतलब बहुत बड़ा एक्सपोर्टर आप कह सकते हैं। तो ये जो पैकेजिंग वाली मशीन बनाती है उसका सेक्टर तो बढ़िया है, डिमांडिंग सेक्टर है, फ्यूचर में भी अच्छी डिमांड रह सकती है। अब सेक्टर तो अच्छा है, अब इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं, और FY25 के पहले क्वार्टर के दिए गए हैं 30 जून तक। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 216 से 240 करोड़ रुपए हुए हैं, मतलब देखा जाए तो कम ग्रोथ है थोड़ी। तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, पर 196 करोड़ से 241 करोड़ रुपए के आसपास हुए, मतलब उसके अंदर भी देखा जाए तो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं, कम कम ग्रोथ है। फिर प्रॉफिट हर साल इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 21 से लेकर 36 करोड़ रुपए हुए हैं, इसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं अगर इस साल के, तो लगभग 15% के आसपास निकल कर आते हैं, तो काफी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है। पिछले सालों से तुलना करें तो 10 से 11% के उनके प्रॉफिट मार्जिन थे, इस साल 15% हुए, मतलब हर साल प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, ये अच्छी बात है। बट अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें जून वाले, तो रेवेन्यू अभी 29 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो अगर 4 क्वार्टर का कंपेयर करें, मतलब एक क्वार्टर से तो पूरा कंपेयर कर नहीं सकते, हालांकि साल का पूरा रिजल्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार ऑर्डर किस महीने, मतलब किस क्वार्टर के अंदर ज्यादा होते हैं, किसी क्वार्टर के अंदर कम होते हैं, तो वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, वो तो ठीक है। बट अभी अगर ऐसे काउंट करें एक क्वार्टर को लेकर, तो 120 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा, मतलब एक क्वार्टर का इतना, 4 क्वार्टर का हो गया 120 करोड़। तो रेवेन्यू जो है क्वार्टरली हिसाब से देखें तो अभी कम नजर आएगा। बाकी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए जो FY25 का। बाकी इसकी नेट वर्थ बढ़ी, इसके बाद में बोरोइंग्स 4.34 करोड़ रुपए की है, मतलब बोरोइंग्स अगर आप देखें तो एनुअल इसका प्रॉफिट देखें तो उस हिसाब से अपना बोरोइंग्स वगैरह आराम से पे कर सकती है, तो ऐसी कोई ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 का निकल कर आता है, मतलब हम इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं।
ROE 27% और ROC 31% के आसपास है। पी इसका 16 मतलब 16 का निकल कर आता है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर। पीयर्स अगर देखें तो राजू, विंडसर, तो उनका पी 30 से लेकर 57 के बीच में निकल कर आता है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले तो पी वाइज सही वैल्यूएशंस नजर आ रही है, उनसे सस्ती है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो इसका प्राइस टू बुक है 4.53 का और अदर का है 1.61 से लेकर 9.7 के बीच में। 9.7 एक का ही है, बाकी इससे थोड़ा कम ही है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से इतनी ज्यादा सस्ती नहीं लग रही, बट ठीक है वैल्यूएशंस इसकी। बाकी अर्निंग्स पर शेयर अपनी जो पीयर कंपटीटर्स हैं उन सबसे ज्यादा है, 14 के आसपास का निकल कर आता है। तो ओवरऑल देखें तो वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं है। फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ममता मशीनरीज जो आईपीओ है उस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 230 रुपए से लेकर 243 रुपए के बीच में। 61 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 179 करोड़ रुपए का पूरा OFS है, मतलब प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल करेंगे। 92% की अभी हिस्सेदारी है, बाद में थोड़ी कम हो जाएगी। हालांकि काफी अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है, अच्छी बात लगी मुझे। एम्प्लॉइज को 12 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 27 दिसंबर को। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। एंजल अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। जैस पैरामीटर्स, नॉलेज जैस पैरामीटर्स, ये मैं मतलब पर्सनली मेरे हिसाब से देखता हूं ताकि क्या है कि रिस्क का पता चल सके, मतलब मार्केट में रिस्क वगैरह कैसी है। तो सबसे पहले जीएमपी वैसे अंदाजा होता है, बट एजुकेशन पर्पज के लिए जानना जरूरी है। तो अभी जीएमपी वगैरह तो ठीक चल रही है। दूसरा है वैल्यूएशंस पी वाइज वगैरह देखें, ओवरऑल वैल्यूएशंस रीजनेबल है, ज्यादा महंगी नजर नहीं आ रही है। फिर तीसरा है एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, अभी हमें वेट करना चाहिए क्योंकि छोटा इश्यू था जाए तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक ही आएगी। एंकर लिस्ट से ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, बट इसका भी वेट कर लेंगे। फिर चौथा है सब्सक्रिप्शन छोटा इश्यू चाहिए तो ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि जीएमपी वगैरह ज़्यादा है तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिले। तो अभी हमें वेट करना चाहिए। 4 में से जो 2 पैरामीटर्स है सही नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि इस आईपीओ की डिमांड भाई लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से रह सकती है। फिर दूसरा जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या कि इसका सेक्टर वगैरह बढ़िया है, मतलब इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्टर में लीडिंग कंपनी है, मतलब टॉप जो कंपनीज होती है एक्सपोर्ट करती है मशीन वगैरह, उनमें इसका अच्छा नंबर आता है। इसका कस्टमर बेस बढ़िया है, बड़ा नाम मैंने आपको बताया जैसे बालाजी, इसकी वेबसाइट पर भी आप इनकी एड वगैरह देख सकते हैं। ऐसे और भी बड़े क्लाइंट्स है इसके पास। प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा। प्रॉफिट मार्जिन हर साल बढ़ रहे हैं, 15% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी आप उसको मान सकते हैं। फाइनेंशियली अच्छी कंपनी नजर आ रही है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है। वैल्यूएशंस भी रीजनेबल नजर आ रही है। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब नेगेटिव में क्या है, तो नेगेटिव में ये है कि एक तो पूरा का पूरा OFS है, थोड़ा बहुत फ्रेश इश्यू लेके आते तो बढ़िया रहता। हालांकि देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह देखते हुए ज़्यादा जरूरत तो नहीं लगी, बट लेके आते तो बढ़िया रहता है भाई। कंपनी अपनी ग्रोथ के अंदर और पैसा काम में लेती तो बढ़िया रहता, ठीक है। बाकी और अब विशेष कुछ नेगेटिव नहीं है। दूसरा जो Q1 के रिजल्ट हैं उसको देख के थोड़ा संदेह हो रहा है कि भाई पूरे ईयर के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो उस हिसाब से वो थोड़ा रिस्क है। बाकी अगर पूरे ईयर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मुझे लगता है और इस कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो कोई विशेष नेगेटिव नहीं है। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से दोनों के हिसाब से ही बढ़िया नजर आ रही है, कम रिस्क वाली कंपनी नजर आ रही है। मैं पर्सनली विचार करूंगा, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से तो विचार है ही, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी मैं विचार करूंगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।